जय हिंद। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 1 के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको बच्चों बताए थे रियल नंबर के बारे में। आपको हम बता चुके थे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स के बारे में हम आपको पूरी अच्छी तरह से बताए थे। इसमें हम और भी कुछ बताए थे। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रेकरिंग क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th जो न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपको पांचों क्वेश्चन एक एक करके बताऊंगा और आपको देखना है ठीक से। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो ध्यान से देखिए, और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि हर एक बच्चे को 100% समझ में आएगा। सिर्फ गौर से देखना है। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है और आप कैसे आंसर राइटिंग कीजिएगा एग्ज़ाम्स के लिए जो आपको 95+ मार्क्स दिलवाएगा, है ना। और मैथ्स में यानी कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उस पैटर्न से जब बनाते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप पैटर्न को समझिए कैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि बनाना बड़ा बात नहीं। मैं देखा हूँ बहुत सारा बच्चों को, मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनमें बच्चों में देखता हूँ क्या वो बच्चे बना तो देते हैं पर उसका एग्जैक्ट मेथड को नहीं लिख पाते हैं। क्या प्रोसेस से लिखेंगे जो बोर्ड्स में फुल मार्क्स उसका आ जाए, ये प्रोसेस एग्जैक्ट नहीं होता है, जिससे बच्चों को मार्क्स कट जाते हैं, उसे प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। हाँ, कोई हल्ला नहीं करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मेरा है क्या, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो नंबर्स मेरे पास दिए गए हैं इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। हम पिछले क्लास में बताए थे क्या कि यदि कहीं लिखा रहे प्राइम फैक्टर तो इसका मतलब है कि जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड देंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए उस नंबर में सिर्फ प्राइम नंबर से डिवीजन करेंगे, सिर्फ भागा लगाएंगे। तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि प्राइम नंबर होता क्या है। दैट नंबर हुज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर हो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि हम आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक नंबर दे रखा है 140 का बाबू एट फर्स्ट हम कर रहे हैं क्या, प्राइम फैक्टर। क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर। यहाँ लिख दिया क्या 140 है। तो इसको देखो मैं कैसे लगाता हूँ। बहुत बच्चे को ना डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, सीखिए बाबू ध्यान से। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो पहले हम लगाएंगे 2 से लगाए तो 7 2 जा 14, 0 आ गया। फिर लगाएंगे इसमें 2 से 35 2 जा 70। फिर लगाएंगे इसमें हम लोग 5 से 7 5 जा 35। फिर लगाएंगे इसमें हम लोग 7 से, आया 1। इसमें डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर में यहाँ मुझे 1 ना आ जाए। यदि मुझे 1 बचता है रेस्ट में तो हम डिवाइड करना छोड़ देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख दिए हैं। क्या है, 2 × 2 × 5 × 7 लिख दिए। 2 × 2 × 5 × 7। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, और वहाँ पे क्या रहा है क्या, बाय प्राइम फैक्टर। बाबू उससे पहले एक बात और लिख लीजिएगा। यहाँ पे यहाँ लिखिए है क्या, बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ऊपर में जब आप ऐसे लिख देते हैं ना तो आप वो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि बच्चों ने किस मेथड से बनाया है। यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग सॉल्यूशन लिख दिए। ये रफ में साइड में कहीं कर लेंगे, और आप कोशिश करना कि एग्ज़ाम्स के कॉपी में हाँ कहीं साइड में रफ में करना है, साइड में, जो कि एग्जामिनर को दिखे कि बच्चा कहीं चीटिंग नहीं किया है, वो खुद से बनाया है। क्योंकि यदि आप कहीं साइड में करते हैं ना वो देखेंगे तो आपको मार्किंग में ना फुल मार्क्स मिलेगा आपको। यदि आप कहीं से करके लाए और सर छाप दिए समझ गया कहीं से कहीं चोरी किया है वो। इसीलिए कॉपी में शो ऑफ होना चाहिए ये चीज़। यहाँ लिखेंगे
40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्या कर रहा था क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर मेथड। इसको इसका प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करना था। करना कुछ नहीं था, सिंपली इसको प्राइम फैक्टर करके छोड़ देना था। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टर कर दिया और यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा।